अहम तरीन मसले पर जनूबी पंजाब में ज्यादती के केसेस में होशरुबा इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ज्यादती के 11 वाक़यात सामने आ गए। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2, बहावलपुर में ज्यादती के 3, बहावलनगर में 2, मेलसी में 1, लियाकतपुर 1, शुजाबाद 1, जबकि रहीम यार खान में ज्यादती का 1 वाक़या रिपोर्ट। बहावलपुर के नवाही इलाके 7 BC में 19 साल लड़की से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम रफीक गिरफ्तार। उधर मेलसी में 6 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हो गए। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। लियाकतपुर में भी औबाश नौजवान की 14 साल लड़की से असलहे के जोर पर मुबैना ज्यादती। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस ने मुलजिम खालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शुजाबाद खाकी पंजाबी के इलाके में 12 साल लड़की से जिनसी ज्यादती के बाद फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती और फंदा लगाकर कत्ल करना साबित हो गया है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में ज्यादती के केसेस में होशरुबा इजाफा हो गया है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार सलीम बुखारी साहब ने और ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नदीम चौधरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। रुख करेंगे हम लोग इस वक्त सीनियर तज्जिया निगार सलीम बुखारी साहब का। सर बताइएगा आपकी तज्जिए के मुताबिक इतने तादाद में इजाफा हो गया है ऐसे केसेस में? देखिए सूरत ये है कि जब तक मुलजिमों को सजा नहीं मिलेगी और ऐसी इबरतनाक सजा नहीं मिलनी शुरू होगी कि लोग जो हैं उससे यानी उसके खौफ से जुर्म करने से बाज रहे हैं, उस वक्त तक यही होता रहेगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। जब तक मुलजिम इस ख्याल से जुर्म करते रहेंगे कि वो किसी न किसी सूरत में बच निकलेंगे, उस वक्त तक इन केसेस में ज्यादती होती रहेगी। और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है रियासत मदीना का दावा करने वाले लोगों के लिए। तो ये सूरत हाल अलार्मिंग होनी चाहिए कि इतने मुख्तसर अरसे में इतनी इनमें तेजी आनी इन केसेस में। आपको याद होगा पिछले दौरे हुकूमत में एक कसूर में वाक़या हुआ था ज़ैनब का। उस वक्त PTI की तमाम क़यादत जो है जाके वहां धरने दे के बैठ गई थी कि ये जनाब इसके मुलज़िम गिरफ्तार करें। और अब हम देख रहे हैं कि जो बात शुरू हुई लाहौर के मोटरवे के ऊपर जो ज्यादती का केस हुआ, उसके बाद से फिर इसमें पंजाब के दीगर इलाकों में आप देख लीजिएगा कि बेपनाह इन केसेस में इजाफा हुआ है। तो आप बहावलपुर और मुल्तान की बात कर रहे हैं और मेलसी की, बाकी के इलाकों में देखें इसी तरीके से इसी नौइयत के वाकयात हो रहे हैं। एक तो पुलिसिंग जो है उसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। जब आप 2 साल में 6 IG बदलेंगे, फिर यही होगा। पुलिसिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो रही है, ये इख्तियारात जो है उनके पास होने चाहिए जो DPOs हैं कि वो जल्द अज जल्द मुलजमान को पकड़ने के बाद फिर उसकी प्रोसिक्यूशन में इतनी शिद्दत से और इतनी शदोमद के साथ लग जाए कि मुलजिम किसी सूरत से कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके वहां से बच ना पाए। तो तभी इन केसेस के अंदर कमी हो सकती है। अदरवाइज अगर मुलजिम को ये एहसास रहेगा कि वो किसी न किसी तरीके से बच निकलेंगे। मैं बेपनाह मिसालें आपको दे सकता हूँ। सियालकोट में जो वाकया हुआ था 2 भाइयों के कत्ल का, आपको पता है उसके सारे मुलजिम बरी हो गए। साहिवाल में जो आंखों के सामने बच्चों के गोलियां मार के माँ बाप को हलाक कर दिया गया था, वो मुलजिम सारे बरी हो गए हैं। जब इस तरह की गुंजाइश मौजूद होगी हमारे कानून में कि खौफनाक हीनियस क्राइम करने वाले लोग बच निकलें, तो फिर क्राइम में कमी नहीं होगी। इसमें हर रोज अफनो इजाफा होता जाएगा। सर अपने तज्जिए के मुताबिक भी बता दीजिएगा, आपने कहा कि पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन में बेहतरी लाया जाए, तो इसमें मजीद बेहतरी के लिए क्या इकदाम फौरी करने की जरूरत है कि इनमें फटाफट काम हो सके? देखिए इसके लिए एक तो पुलिस रिफॉर्म्स की कोशिश शुरू में होने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर वो जो दुरानी साहब बुलाए गए थे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, उनको मजबूर किया गया। वो 2 हफ्ते में इस्तीफा देके यहाँ से चले गए। जब तक बुनियादी तौर पर रिफॉर्म्स नहीं आएंगी और बाख्तियार नहीं किया जाएगा पुलिस अफसरान को, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इनमें कमी होगी। सबसे फौरी जरूरत यह है कि इन केसेस के ऊपर कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को लगाएं जो मुलजिमों तक पहुंचने के बाद प्रोसिक्यूशन के अमल में उनको सजा दिलवाने में कामयाब हो। तभी ये जो सूरत हाल है इस पर काबू पाया जा सकता है।
सलीम बुखारी साहब, आप हमें इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नवीद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी सलीम बुखारी ये बता रहे थे साहब के पॉलिसिंग बेहतर की जाए और प्रोसिक्यूशन में बेहतरी लाई जाए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये देखें, वाकयात इतनी तेजी से बढ़ गए, ये मुआशरे पर एक धब्बा है और इस बात की अक्कासी हो रही है कि पूरे मुल्क में, मैं साउथ पंजाब पे हद तक नहीं रखूंगा मामले को, पूरे मुल्क में सिर्फ सूरत हाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप नहीं रही, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं रही और उसका नतीजा ये है कि मुजरिमों को भी पता है कि वो वारदात करेंगे और बच के निकल जाएंगे। मुजरिम तो एक तरफ रह गए, जो पुलिस अफसरान हैं उनका एतमाद इतनी बुरी तरह से शेक हो चुका है कि वो खुद काम करने को तैयार नहीं है। मैं आपको अपना वक्त तजर्बा बता रहा हूँ, जब ये नए आईजी के लिए मुख्तलिफ नाम गर्दिश में थे, एक दो दोस्त सीनियर पुलिस अफसरान ने बताया कि हम तो दुआ कर रहे हैं कि हमारा नाम ना निकल आया आईजी पंजाब में, इधर से नौकरी करना यहाँ मुश्किल है। जैसा बुखारी साहब ने फरमाया कि 6 आईजी बदल दिए इन्होंने। उसके बाद मेयार क्या है कार्रवाई का कुछ पता नहीं चलता। पाकपतन का डीपीओ एक मामूली सी बात पर हटा दिया जाता है और लाहौर का सीसीपी जो है उसके मुताबिक रिपोर्ट मौजूद है, वो अपनी जगह जमा हुआ है। अब मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ तरह के जराइम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब शहर दस्तगीर से जराइम नहीं हो रहे थे उस वक्त भी जराइम तेजी से बढ़ रहे थे और वो ये कहते थे कि रिपोर्ट आना शुरू हो गए हैं, रिपोर्ट तो हो ही रहे थे, जराइम भी बढ़ गए हैं। अब हालत ये है कि रेप के साथ मर्डर भी हो रहा है, बच्चियों को भी अस्तगफुरुल्लाह निशाना बनाया जा रहा है और ये केस बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह हुई है बुनियादी कि एक तवाज़ुन मुल्की की कैफियत है, किसको पता है नहीं पता कि उसने क्या करना है और कार्रवाई कैसे होगी। पुलिस का जो निज़ाम है वो आप देखें कि आप थोड़े से पैसे देकर कुछ भी करवा लें, मतलब बदतरीन करप्शन, तो पूरे मुल्क में करप्शन है, बहुत ज्यादा है हर जगह है, लेकिन पुलिस तो एक बदतरीन महकमा करप्शन के हवाले से। ऊपर से जो आपके हुक्मरानों की परफॉर्मेंस है वो ये है कि एक बंदे को एक इंतहाई हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल लेवल के केस में वो मुजरिम ठहरा रहे हैं अपनी तरफ से, वो अगले दिन खुद पेश हो जाता है कि मेरा डीएनए करा दो। अब ख्याल तो लोगों का यही था कि इनको पहले से पकड़ा हुआ मुकाबले में मार दें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो ये सूरत हाल बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल है कि ना तो पुलिस को पता हमने क्या करना है, ना ज़िले इंतजामिया को पता हमने क्या करना है। जुडिशरी का वैसे ही आपने देखा कि क्यों पर निकल चुका है और जिस तरह के फैसले ये चाहते हैं करवा लेते हैं। तमाशा सर, एक और चीज जो है वो बहुत ज्यादा आती है कि आप बात जैसे हम करेंगे, पुलिस को भी नहीं पता है, जुडिशरी को भी नहीं पता, मीडिया अगर अपना काम करे, अगर हाईलाइट करे तो मीडिया को भी ब्लेम किया जाता है इस हवाले से। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो भी कोई नोटिस नहीं लेती हैं, इस हवाले से क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, मीडिया पर सर्टेन प्रेशर हैं, बहुत सारी खबरों के हवाले से आपको गाइड किया जाता है कि आप इसको इस अंदाज से चलाएं तो मुआशरे के अंदर इस बात से बेचैनी न फैले। बेचैनी क्यों न फैले जब एक मामला हो रहा है। अब आप देखें कि हम इस रजीम का सबसे बड़ा टारगेट जो है, मेन टारगेट्स में से एक मीडिया भी है, सोशल मीडिया। और मीडिया अगर ये मोटरवे वाला वाकया सोशल मीडिया पर ना आके उछलता था नए मोटरवे और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से कैरी ना करता तो इन्होंने तो इंतहाई इत्मीनान से दबा देना था। उस खातून की शिनाख्त छुपा के, उसको डरा धमका के और मामले को इन्होंने ऐसे लपेट रहा था कि कानों किसी को खबर ना होती। ये तो मीडिया का क्रेडिट है, सिर्फ मीडिया का क्रेडिट है जो इस केस को बाहर ले आया। आगे इस केस में अब बेगुनाहों को पकड़ के मारते हैं या मुजरिम पकड़ते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता आखिर इन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर आज हमें कहते हैं कि हमने ये मुजरिम पकड़े हैं, हमें तो इनके डीएनए पर भी एतबार नहीं है कि किस तरीके से लेकर वहाँ मैच कर ले। मतलब ये तो सारी सूरत हाल जो है कि अब सस्पिशियस हो गई है इदारों के हवाले से भी। ये मामला तो मैं समझता हूँ कि मुल्की तौर पर हम एक अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। जिन इदारों को काम करना चाहिए वो अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। जहाँ नोटिस लेना चाहिए वहाँ पर नोटिस ही नहीं ले रहा, झूठ हो रहा है, तर्जुमान है वो दफ बातें करते जा रहे हैं और अजीबो गरीब सिलसिले हैं। अच्छा, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक ही चीज इसमें नजर आती है पूरे 2 साल रजीम में। हमने देखा कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने लाजमी करनी है, दूसरों की माओं के खिलाफ भी केस बनाए, बहनों के खिलाफ भी केस बनाए, नीचे जो मर्जी होता रहे, तरक्याती काम हो, जिनसी बेरारवी हो, बाकी सारे मामला हो, कुछ भी हो, इंटरनेशनल अफेयर हो, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। एक तमाशा बना दिया मुल्क को। इदारे बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हैं। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क
नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोहित जमशेद रिजवानी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भी बात हो रही थी ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क नवीद चौधरी साहब से और सलीम बुखारी साहब से। दोनों का ये कहना है कि ना पुलिस को पता है क्या काम करना है, या जुडिशरी को पता है क्या काम करना है, और ऑलरेडी मीडिया बहुत प्रेशर में है और रेप और ये सारे केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहिएगा? देखें, हमें देखना ये होगा कि रेप बढ़ते जा रहे हैं या रेप की रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है, तो या अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा आई है, तो ये हमें देखना होगा। रिपोर्ट तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन इशू ये है कि फिर हम मीडिया के लोग फंस जाते हैं कि हमें इसे किस हद तक रिपोर्ट करना है और किस हद तक नहीं करना। जो दुनिया है वो तो कहती है कि इसे लो प्रोफाइल में रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इसकी संगीनी को सामने लाने के लिए और इस मसले को कि ये मसला वाकई हकीकी मसला है, उसे सामने लाने के लिए हमें जाहिर है उसे हाईलाइट करना ज़रूरी है, और हाईलाइट करेंगे तो इस मसले का हल निकलेगा। हल कौन निकालेगा? जैसे नवीद साहब ने कहा, जैसे सलीम बुखारी साहब ने कहा कि अदलिया, कानून, पुलिस, खुद सोसाइटी और सबसे बढ़कर या हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक लेते हैं। हमें यहाँ बच्चों को देखें, यहाँ बच्चों से लेकर 70 साल की बूढ़ी खातून तक तो महफूज नहीं है। हमारे अंदर का जो जानवर है उसे आपने काबू में कैसे रखना है, ये हमें हर सतह पर, घर में, मदरसे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में और जिस जगह हम काम करते हैं हर जगह पर हमें इसे इस अंदाज में अवेयर करना होगा कि हम बचें और हमें बचाएं कैसे। और दूसरी बात यह है किस हद तक पॉइंट आउट करें। हमारे यहाँ हरासमेंट का केस आप उठाकर देख लें, हरासमेंट के केसेस को एक्सप्लॉयटेशन बना दिया जाता है। अव्वल तो हम उसे संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं तो ये समझा जाता है कि शायद गलत शिकायतें भी की गई हैं। तो इसके दोनों रुख हैं इसके। हमें बहरहाल इसकी समाजी, नफ्सियाती दुओं से हमें इसको देखना होगा, और हमारे उस्ताद का, हमारे वालिदैन का, हमारे जो अदलिया है और हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर जो एक इंसान की हैवानियत है उसे किस हद तक काबू में रखें। और फिर हमें बताना चाहिए बच्चों को और ख़वातीन को कि ऐसी किसी सिचुएशन में वो अपने आप को महफूज खुद कैसे कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैक्सिमम उनकी एफर्ट क्या हो सकती है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर हम बच्चों से डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, उनको नहीं पता लगेगा कि किस वक्त कौन बंदा उनका, चाहे वो करीबी अजीज है या महल्लेदार है या कोई अनजान उन्हें इस तरह का हरासा कर सकता है। जी, इदारों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। एडिटर रोहित जमशेद रिजवानी साहब, आप हमें इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डीपीओ बहावलपुर सोहेब अशरफ साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इस हवाले से पुलिस की क्या कार्रवाई है अब तक की? थैंक यू वेरी मच, आपने लाइन के लिए और मौका दिया, मौका देने का। हमारा जो सबसे प्राइम केस था, मिस्टर केस, वो था एक सोबिया नामी बच्ची थी, 19 साल की, रिपोर्ट किया नवारी इलाका बुलबादी जी, रात के अराउंड 3 AM क्राइम नाम अरेस्टेड, और अब हम उसको फर्दर लेके चलेंगे ऑन साइंटिफिक बेसिस करवाएंगे। जिस सवाल दिए गए हैं बशर साहब, ये बताइएगा कि बहावलपुर के बारे में मशहूर है कि नवाबों का शहर है, पुरसकून जगह है, और यहाँ का सुकून जो अब खराब हो रहा है, पुलिस कितनी मुतहरिक हुई है इस हवाले से कि मिनटों में काम हो सके? उस हवाले से पुलिस क्या रिफॉर्म्स लेके आ रही है बहावलपुर के हवाले से आप बताइएगा। फिर पुलिस रिफॉर्म्स की आप बात करें तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि इस वक्त हम केसेज और खवातीन की डिस्कस करें तो आई थिंक रेप विक्टिम जो होता है उसके ट्रॉमाज होते हैं। एक तो उसकी ज्यादती हुई भी होती है, सेकेंडली उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, हमारी सोसाइटी में उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है। तो जो हम कोशिश करते हैं बहावलपुर में और पूरे पंजाब में जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब पुलिस के कमांड की तरफ से,
وہ یہی ہے کہ ایک تو آن ون سائڈ دا کیس انویسٹیگیشن ہیز ٹو پروسیڈ سائنٹیفکلی تاکہ کنوکشن اچیو کی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وکٹمز ہیں ان کے ساتھ ہم وکٹم سپورٹ آفیسرز اٹیچ کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ریپ وکٹم کے ساتھ انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز چونکہ اس نیچر کی ہوتی ہیں جس میں ان کی پرائیویسی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو ہم اپنی فیمیل آفیسر ضرور اٹیچ کرتے ہیں۔ کل بھی جو کیس ہوا اس میں جب وہ بچی نے رپورٹ کیا، پولیس وہاں پہنچی، نارمل انویسٹیگیٹو پولیس پہنچی، ساتھ ہی ہمارا وکٹم سپورٹ یونٹ پہنچا، اور اس بچی کے ساتھ کل سے لے کر ابھی تک ہماری جو لیڈی اسٹاف ہے وہ بھی اٹیچڈ ہے۔ سر ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا روہی کے توسط سے کہ قانون میں ایسی کیا خامیاں اور کمیاں ہیں، اب اسپیسیفکلی بہاولپور کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو یہ کیسز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور جو یہ ریپسٹس ہیں اور جو ملزمان ہیں ان میں ڈر ختم ہو گیا ہے، وہ کسی بھی قسم کو پولیس کو بھی ملوث خاطر رکھ ہی نہیں رہے۔ سر میں آپ کو اگر گزارش کروں تو یہ جو کیسز بڑھتے ہیں، پولیس از ون پلر آف آر اوور آل کرمنل جسٹس سسٹم۔ آپ سمجھتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے کمپوننٹس ہیں جس میں پہلا اسٹیپ پولیس ہے، پھر پروسیکیوشن ہے، پھر ہماری معزز عدلیہ ہے۔ اب ہمارے سسٹم کے اندر ہم انہیں ریپ کیسز کو لے لیں، کوئی ایک نارمل مائنڈ اگر سمجھے تو اس اکثر بلیم کر دیتے ہیں کہ جی ناقص تفتیش کی بنیاد پر ملزمان چھوٹ گئے۔ ریپ کیس میں اس سے بڑا سائنٹیفک پروف اگر ڈی این اے میچ ہو جاتا ہے، اس سے بڑا سائنٹیفک پروف نہیں موجود، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ریپ کیسز جو ہیں ان میں ملزمان سزا کمپلیٹ ہونے سے پہلے یا ڈیورنگ ٹرائل ہی وہ کیس کہیں گم جاتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام اوفینسز جو ہیں یہ کمپاؤنڈبل ہیں، یعنی کہ کسی سٹیج پہ جا کے جو ملزم ہوتے ہیں ان کا وہ اپروچ کرتے ہیں جو وکٹمز ہوتے ہیں، وکٹمز کی فیملی کو، اور چونکہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے سسٹم میں ایک اسٹرانگ آپ کہہ لیجیے وٹنس پروٹیکشن پروگرام موجود نہیں ہے، یا وکٹمز کو ایک دفعہ تفتیش کمپلیٹ ہو جائے تو سبسیکوینٹلی جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، آپ کہہ لیں ویمن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس طرح سے ان وکٹمز کو انگیج نہیں کرتا، تو فیلنگ اگنورڈ یا فار ادر سوشل ریزنز نارملی ہوتا کیا ہے کہ یہ کیسز ٹرائل سٹیج پہ یا سبسیکوینٹلی ان میں صلح ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تفتیش ہماری بہت زبردست اور اس میں خامیاں نہیں ہیں، خامیاں کرمنل جسٹس سسٹم میں موجود ہر کمپوننٹ میں موجود ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، مگر اگر ہم صرف ان ریپ کیسز میں لیں تو اینی سین مائنڈ وڈ ایگری ود می کہ صرف اور صرف ڈی این اے میچ ہو جائے تو دیٹ از سفیشینٹ ایویڈینس فار کنوکشن، مگر وہ نہیں ہوتی۔ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ کمیاں اور خطائیاں ہیں۔ بہت شکریہ ڈی پی او بہاولپور صہیب اشرف، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سلیم بخاری سینئر تجزیہ نگار، نوید چودھری گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایڈیٹر روہی جمشید رضوانی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں